Hello everyone, I welcome you all in your business studies class. We were discussing about financial management. Today we will talk about need of capital for a business. तो एक बिजनेस को टू टाइप्स ऑफ कैपिटल की नीड होती है. फर्स्ट जो कैपिटल नीड होगी वो होती है कि फिक्स एसेट्स में हमें जो है इन्वेस्ट करना है एक बिजनेस को, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हो गई. सेकंड जो टाइप होता है वो होती है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या होता है कि बिजनेस को अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को पे करने के लिए कैपिटल मेंटेन करके रखनी होती है. दैट कैपिटल इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. कि जो उसकी डे टू डे लाइबिलिटीज़ हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, बिजनेस को रन करने के लिए बेसिकली जो कैपिटल नीड्स होती हैं दैट आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. और फिक्स्ड वाला जो हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट. दोनों के ही बारे में डिस्कस करेंगे हम यहाँ. तो फर्स्टली जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज फिक्स कैपिटल. तो ये हमें क्लियर है यहाँ पर कि फिक्स कैपिटल होती है आपकी कि लॉन्ग टर्म या फिक्स एसेट्स में जो हम मनी इन्वेस्ट करते हैं. तो फिक्स एसेट्स का मतलब जिनसे हम बिजनेस में लॉन्ग टर्म में अर्न करने के पर्पज से जिन्हें हम खरीदते हैं, जिनको आप विद इन 1 ईयर में सेल नहीं कर दोगे. दीज आर कॉल्ड योर फिक्स एसेट्स. अब हमें यहाँ पर एस्टिमेट करनी होगी इन फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट कि ये जो फिक्स एसेट्स हैं इनकी हमारे बिजनेस में क्या रिक्वायरमेंट है, यानी क्या क्या फिक्स एसेट्स आपको बिजनेस में चाहिए. उनका करेक्ट एस्टिमेशन लगाना कि करेक्ट तरीके से हम एस्टिमेट कर पाएँ कि हमें कौन कौन से फिक्स एसेट्स चाहिए. तो उसके बेसिस पर आगे डिसाइड होगा कि ये फिक्स एसेट्स हमें चाहिए तो इसमें हमें इतना टोटल मनी का इन्वेस्टमेंट करना होगा. तो उस बेसिस पे आप अपनी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट का पता लगा सकते हैं. तो अब इसी नीड को अफेक्ट करने वाले हम कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इस नीड को अफेक्ट करेंगे. फर्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस. कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है. सपोज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है अगर आपका, तो आपको मशीनरीज इंस्टॉल करनी होंगी, आपको लैंड एंड बिल्डिंग भी चाहिए, तो उस टाइम पर आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो लार्ज होगी. बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आपको हर चीज़ जो है वो चाहिए, मशीनरीज हो, लैंड है, बिल्डिंग है, तो उस टाइम पर लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी फिक्स कैपिटल की. और अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है कि बाइंग और सेलिंग का काम है सिर्फ आपका, कि बाय करना है और सेल करना है, तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करने की नीड नहीं होगी. मशीनरीज नहीं चाहिए क्योंकि खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो, सिर्फ परचेज कर रहे हो और आगे सेल कर रहे हो उसको. तो इस तरह से नेचर ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करेगा कि आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी. फिर है आपका स्केल ऑफ ऑपरेशंस. कि आपका जो ऑपरेशंस है यानी जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं, आपके बिजनेस का काम है वो किस स्केल पर है. अगर हाई स्केल पर है यानी हाई लेवल पर आपके जो है बिजनेस का आप काम करते हैं तो आपको ज़्यादा कैपिटल लगानी होगी. और अगर स्मॉल स्केल पर, स्मॉल स्केल मतलब कम लेवल पर आप काम करते हैं, ज़्यादा बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है आपका, तो उस टाइम पे कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आपकी जो हैं वो लो होंगी. दैट डिपेंड्स ऑन द बेसिकली साइज ऑफ बिजनेस. फिर है आपका चॉइस ऑफ टेक्निक. कि आप कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं. कि मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं तो मॉडर्न मशीन्स लगानी होंगी, और ट्रेडिशनल तरीके से मैनुअली लेबर का यूज़ करके मैनुअल तरीके से प्रोडक्शन होता है तो आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कम होंगी. बिकॉज फिर आपको मशीनरीज में इन्वेस्ट करने की नीड नहीं होगी. तो ये भी डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस जो है वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज़ हो रहा है या लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज़ हो रहा है.
कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स वो होती हैं जहाँ प्रोडक्शन मशीनरीज की हेल्प से किया जाता है, और लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स वो होती हैं जहाँ हम प्रोडक्शन लेबरर्स की हेल्प से या ह्यूमन बींग्स की हेल्प से प्रोडक्शन को करते हैं। यानी ऑटोमेटिक मशीन्स नहीं होंगी, लेबरर्स जो हैं वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे। देन है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, कि कुछ बिजनेसेस में ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है जो टाइम टू टाइम अपग्रेड होती रहती है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो अगर आप ऐसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं जहाँ टाइम टू टाइम थोड़े टाइम में नई इन्वेंशन हो जाती है, तो आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आपकी ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि आपको भी वो टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना होगा अगर आपको मार्केट में टिके रहना है। बट अगर आपका बिजनेस एक सिंपल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है जिसमें ज़्यादा कोई इनोवेशंस नहीं आती, तो आप स्टेबल तरीके से जितना आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है स्टेबल तरीके से उसके बेस पर बिजनेस कर सकते हैं। देन ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, कि आपके बिजनेस को ग्रोथ से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर में कितना अवेलेबल है। अगर बिजनेस पर के पास लोड्स ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो उसको ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं तो फिर कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम रहेगी। तो दैट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ इन द अपकमिंग फ्यूचर। देन डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है यहाँ पर कि मोर देन वन प्रोडक्ट लाइन में डील करना। कि जैसे एक बिजनेस है वो अभी टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में काम करता है, अभी वो चाह रहे हैं कि उनको पेपर प्रिंटिंग या पेपर मैन्युफैक्चरिंग का काम भी करना है, तो टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन हो गई। उसके लिए टोटली डिफरेंट मशीन्स, डिफरेंट बिल्डिंग, लैंड, ये सब चाहिए उन्हें। तो अगर आप अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो है वो बढ़ जाएंगी, आपको ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की नीड होगी। नेक्स्ट आपके पास होते हैं फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स का मतलब कि आप अपनी नीड जो है कैपिटल की उसको फाइनेंस कैसे करेंगे, कैसे उस नीड को पूरा करेंगे। लाइक आपके पास इक्विटी शेयर्स का, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, ये सब ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पर अब आपके पास वो कहता है कि कुछ और नए सोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं इनके अलावा भी। जैसे आजकल आप अपनी नीड पूरा कर सकते हैं लीज फाइनेंसिंग से। अब ये लीज फाइनेंसिंग क्या है? यहाँ पर आप अपनी फिक्स एसेट्स जो भी आपको चाहिए उन्हें ले लेते हैं लीज पर। लीज पर लेने का मतलब होता है कि उस एसेट का जो भी ओनर है वो आपको एक पर्टिकुलर कंसिडरेशन, मनी कंसिडरेशन के बदले अपनी एसेट को यूज़ करने की परमिशन देता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। कि वे कहता है कि 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आप हमारी मशीनरी यूज़ कर सकते हो, उसके बदले ये चार्जेस या ये रेंट हम आपसे लेंगे। तो उसे लीज रेंटल कहते हैं, वो जो पेमेंट आप उसके ऑनर को दोगे उसकी एसेट को यूज़ करने के बदले। तो यहाँ आपको क्या फ़ायदा मिला कि आपको वो जो लॉट्स ऑफ जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता उस एसेट में, सपोज 10 लाख की एसेट है तो 10 लाख रुपीज़ ना लगाते हुए अगर आपको 50-60 या 1 लाख रुपीज़ का रेंट पे करके फॉर 1 ईयर वो एसेट यूज़ करने को मिल रही है, तो एटलीस्ट एट प्रेजेंट तो आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने की नीड नहीं है। अगर आपको लगेगा विद इन 1 ईयर ऑफ यूजेस कि यस उस एसेट का यूज़ से आपका प्रोडक्शन इम्प्रूव हो रहा है, आपकी सेल और आपके प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं, तो इन फ्यूचर आप उस एसेट को खरीदने के बारे में प्लान कर सकते हो। प्रेजेंट आपको इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने की नीड नहीं है। तो एक न्यू जो बिजनेसेस होते हैं, जो नए बिजनेस सेटअप होते हैं, उनके लिए ये लीज फाइनेंसिंग का ऑप्शन बेस्ट रहता है, क्योंकि उन्हें फ्यूचर नहीं पता होता कि उनका बिजनेस कितना सक्सेसफुल रहेगा। तो एटलीस्ट वो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करने से बच जाते हैं, वो सब चीज़ें उन्हें लीज पर मिल जाती हैं।
देन है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। तो यहाँ कोलैबोरेशन का मीनिंग होता है कि किसी के साथ मिल करके हम बिजनेस कर रहे हैं। जैसे कि बैंक जो होते हैं वो आपस में कोलैबोरेट हो जाते हैं, लाइक एटीएम की सर्विस देनी है उन्हें, तो हर बैंक अपना सेपरेट एटीएम या तो सेटअप करे, इन्वेस्टमेंट करे फिक्स एसेट में, क्योंकि एटीएम फिक्स एसेट की तरह ही है कि एक बार आपने लगा दिया, इन्वेस्टमेंट हो गई, तो कोई भी बैंक अपने एटीएम को सेल नहीं करेगा, वो यूजेस के लिए है, कस्टमर को फैसिलिटी देनी है उससे। तो दो बैंक ने मिलके कोलैबोरेशन कर लिया कि ये दोनों हम एक ही एटीएम से सर्विस दे देंगे कस्टमर्स को। तो यहाँ पर एक बैंक जो है वो दूसरे का जो एटीएम यूज़ कर रहा है उसके बदले में वो उसको रेंट पे कर देगा। तो ये है एक कोलैबोरेशन का टाइप यहाँ पर। तो इससे भी जो है वो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की नीड जो है वो कम होगी अगर आप कोलैबोरेट होकर के दूसरे के साथ काम करेंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं एक बिजनेसमैन की। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।